वेलकम बैक। हेलो एवरीवन। तो हम मैट्रिक्स की सीरीज़ में टाइप्स ऑफ डिफरेंट मैट्रिसेस हम देख चुके थे, जिसमें हमने लगभग 25 प्लस मैट्रिसेस कवर किए हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के। उसको एक बार आप लोग देखेंगे। अगर उससे रिलेटेड कोई कन्फ्यूज़न है तो हम अभी और वीडियो बना सकते हैं जिसमें सारी मैट्रिसेस कवर हो सकती हैं। तो अब हम इस लेक्चर में हम देख रहे हैं कि मैट्रिक्स में ऑपरेशंस क्या क्या परफॉर्म होते हैं, जिसमें सबसे पहले हम बेसिक सा मैट्रिक्स का एडिशन देखेंगे कि दो मैट्रिसेस हैं तो उसको हम ऐड कैसे करेंगे। सिंपल सा एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। फॉर एग्जांपल सपोज करिए कि कोई मैट्रिक्स ए दिया है, ए कोई मैट्रिक्स दिया है जिसमें कि ए बी सी डी कोई एलिमेंट है, और कोई एक मैट्रिक्स दिया है बी जिसके एलिमेंट हैं एक्स वाई जेड टी, मान लेते हैं ऐसे कुछ कोई भी रैंडम मैट्रिक्स। तो सिंपल सा मैट्रिक्स के एडिशन का रूल यही है कि अगर सपोज करिए कि इसके एलिमेंट सारे ए आई जे टाइप के हैं, ए आई जे टाइप के हैं, और इसके एलिमेंट सारे बी आई जे टाइप के हैं, तो सिंपल सा एडिशन ऐसे ही होगा। सी अगर कोई मैट्रिक्स हमें जोड़ के मिल रही है सी, तो सी ए आई जे इक्वल टू हो जाएगा ए आई जे प्लस बी आई जे। इसका बहुत मैथमेटिकली हमें बहुत डिटेल में नहीं सोचना है कि आई जे क्या है। सिंपल से ये है कि आईएथ रो जेएथ कॉलम का एडिशन, आईएथ रो जेएथ कॉलम का एडिशन दूसरी मैट्रिक्स के आईएथ रो और जेएथ कॉलम के ही साथ होगा। ऐसा नहीं है कि जैसे ये मैट्रिक्स है जेड को हम ए में ऐड कर दें, ऐसा नहीं, क्योंकि जेड की पोजीशन क्या है यहाँ पे। पोजीशन का मतलब कि कौन सी रो और कौन सी कॉलम में है। पहला रो यानी ये सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, यानी इसकी पोजीशन है बी सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम बी 2 1 पोजीशन पे, तो यानी ए की ही 2 1 पोजीशन के साथ ही एडिशन होगा, यानी जेड का सी के साथ ही एडिशन होगा और किसी के साथ नहीं होगा। पहली चीज़। दूसरी चीज़ है, अगर सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स नहीं है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आप जानते ही हैं, जैसे हम कोई मैट्रिक्स लिखते हैं ए एम क्रॉस एन, तो एम क्या होता है, रो को डिनोट करता है, और एन क्या होता है, कॉलम को डिनोट करता है। ऑर्डर का मतलब सेम वही है कि सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स हो, ज़रूरी नहीं है स्क्वायर हो तभी हम एडिशन कर पाएंगे या फिर सब्सट्रैक्शन कर पाएंगे। तो हम बेसिक सा सबसे पहले एडिशन देखेंगे। इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। तो सबसे पहले एडिशन कैसे हम डिफाइन करेंगे। जैसे ऊपर की दो मैट्रिक्स हैं उसको हमें ऐड करना हो, यानी ए प्लस बी लिखना हो, ए मैट्रिक्स ए प्लस मैट्रिक्स बी, तो ये क्या हो जाएगा, ए बी दिया है, सी डी ए दिया है, प्लस ये वाली जो मैट्रिक्स है एक्स वाई जेड टी, इन दोनों को हमें ऐड करना है। तो ए का एडिशन एक्स के साथ हो जाएगा, ए भी जो भी नंबर होगा ए प्लस एक्स कोई भी नंबर होगा एक्स, तो बी का वाई के साथ बी कोई भी नंबर होगा वाई के साथ, ऐसे सी का जेड के साथ सी प्लस जेड, डी का टी के साथ डी प्लस टी। ये जो मैट्रिक्स मिलेगी यही हमारा ए प्लस बी मैट्रिक्स बनेगा। सिंपल सा इतना ही रूल हमारा है कि ए सेम पोजीशन का आई जे के ही साथ एडिशन होगा। ऐसा नहीं है कि ए को हम टी में ऐड कर देंगे, इस पोजीशन पे जो है उसी के साथ ऐड करेंगे। जैसे हम कोई एक नंबर्स का एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए आपसे कहा गया कि मैट्रिक्स ए है जिसमें 2 3 1 0 है, एक मैट्रिक्स बी है जिसमें -2 3 0 1 है। इन दोनों मैट्रिक्स को मान लीजिए आपको ऐड करना है। कैसे करेंगे भाई, तो ए प्लस बी इज इक्वल टू 2 3 1 0, यहाँ पे है एक मैट्रिक्स प्लस, इसको ऐसे लिख लेंगे -2 3 0 1। तो सिंपल सा ए प्लस प्लस निकालना है, तो यानी बीच में प्लस है, तो इस सारे हर एक पोजीशंस के जहाँ पे जो जो एलिमेंट है उसको आपस में पोजीशन वाइज ऐड कर देंगे। जैसे 2 का -2 के साथ एडिशन, यानी 2
प्लस -2, क्योंकि यहाँ -2 है तो ऐड करना है, 2 का -2 में ऐड कर, 2 और -2 को ऐड करना है, तो यानी 0। इसको अगर हम ऐसे लिखेंगे 2 प्लस दूसरा नंबर क्या है -2, 3 का 3 में 3 प्लस 3, 1 का 0 में 1 प्लस 0, 0 का 1 में 0 प्लस 1। अब इसी को सिंप्लीफाई कर लेंगे, जो आएगा वही हमारा फाइनल मैट्रिक्स हो जाएगी। तो 2 का -2 में एडिशन 0 हो जाएगा, 3 का 3 के साथ जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, 1 और 0 को जोड़ेंगे तो 1 ही हो जाएगा, और 0 और 1 को जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा। तो यही हमारा जो मैट्रिक्स मिली, यही मैट्रिक्स हमारी A प्लस B मैट्रिक्स कहलाएगी। सिंपल सा यही करना है कि पोजीशन वाइज, सपोज करिए कि ऑर्डर नहीं सेम है तो क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपको ये 2 मैट्रिक्स दे दिया गया, A मैट्रिक्स दिया गया 2 3 1 0 1 2 एक मैट्रिक्स है, एंड B कोई मैट्रिक्स दे दिया गया 3 1 0 0 2 4। अब कहा गया कि इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करिए, इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड करना है, तो यानी क्या निकालना है, A प्लस B निकालना है। तो सिंपल सा वही इन दोनों को जोड़ना है, तो 2 का 3 के साथ 2 प्लस 3, 3 का 1 के साथ 3 प्लस 1, 1 का 0 के साथ 1 प्लस 0, 0 का 0 के साथ 0 प्लस 0, 1 का 2 के साथ 1 प्लस 2, 2 का 4 के साथ 2 प्लस 4। इसी को सिंप्लीफाई कर लेंगे, जो आएगा वही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, ये 2 प्लस 3 यानी 5 हो जाएगा ये। दिस इज़ 3 प्लस 1 4, 0 प्लस 1 1, 0 0 को जोड़ेंगे तो 0, 1 और 2 को ऐड करेंगे तो 3, एंड 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 6। तो ये जो मैट्रिक्स मिली यही हमारा A प्लस B मैट्रिक्स। तो सिंपल सामने ये देखा कि पोजीशन वाइज ऐड करेंगे। सबसे पहले आप ये तो नियम बना ही लो कि आप अगर मैट्रिक्स को किसी आई जे है मैट्रिक्स है तो उसका एडिशन सिर्फ B के ही मैट्रिक्स के आई जे के साथ ही हो पाएगा, अदरवाइज एडिशन पॉसिबल नहीं है या फिर गलत हो जाएगा। तो अगर जैसे मान लीजिए आपको डिफरेंट ऑर्डर का मैट्रिक्स दे दिया, अब बताओ, जैसे सपोज करो आपसे पूछा गया कि भाई इसको ऐड करो 2 3 1 4, और B मैट्रिक्स दिया गया 1 2 3 0 1 2 ऐसे दिया गया। यानी ये कितने क्रॉस कितने की मैट्रिक्स है, ऑर्डर इसका क्या है, ऑर्डर का मतलब M क्रॉस N में जो हम लिखते हैं, ऑर्डर का मतलब कितनी रो हैं कितने कॉलम हैं, दो रो हैं 2 कॉलम है, 2 क्रॉस 2 का है। और ये कितने कितने क्रॉस कितने की मैट्रिक्स है, 2 रो हैं 2 रोज इंटू कितने कॉलम 1 2 3 3 कॉलम्स हैं। तो 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स ये है, 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स ये है। तो सिंपल सा रूल है कि एडिशन पॉसिबल ही नहीं है। क्यों, क्योंकि ये सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स नहीं है। एडिशन तभी पॉसिबल होता जब हमें B भी हमारी 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स होती, या फिर A भी हमारी 2 क्रॉस 3 की ही मैट्रिक्स होती, तभी एडिशन पॉसिबल है। तो A प्लस B मतलब नॉट पॉसिबल। वैसे भी देखेंगे पोजीशन वाइज हम ऐड करते हैं, जैसे मान लीजिए आपने नहीं रूल नहीं पता है, आपने ऐड करने चले गए, बस आपको लेकिन एडिशन का रूल पता है कि पोजीशन को पोजीशन में, यानी ये 1 1 पोजीशन पे है तो 2 का 1 के साथ ऐड कर देंगे, चलो 2 प्लस 1, 3 का 2 के साथ, 3 का 2 के साथ, 3 का अब किस में ऐड करेंगे भाई, यहाँ तो कोई नंबर ही नहीं, यहाँ पे ये कौन सी पोजीशन पे है, ये पोजीशन पे है फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम पे है। यहाँ फर्स्ट रो तो है लेकिन थर्ड कॉलम है ही नहीं, तो इसको किसी में हम ऐड ही नहीं कर पाएंगे। अब ऐसा ज़बरदस्ती नहीं करना है कि इसको यहाँ 3 लिख लिया और इसको ऐसे कर लिया 1 का 0 में और 4 का 1 में कर लिया, 1 प्लस 4 कर लिया और इसको 2 एज इट इज लिख लिया। तो ये ऐसे नहीं है, ये पूरी तरह से गलत है। ठीक, तो ऑर्डर अगर सेम नहीं है तो एडिशन पॉसिबल ही नहीं है। और सेम तरह से सब्सट्रैक्शन में भी, सेम तरह से हम सब्सट्रैक्शन में ही बात करते हैं कि सब्सट्रैक्शन कब होगा कब नहीं होगा। सेम जैसे एडिशन है वैसे सब्सट्रैक्शन है, बस यहाँ पे जहाँ हम ऐड कर रहे हैं वहाँ सब्सट्रैक्ट करेंगे। यानी अगर कोई मैट्रिक्स A है, X Y Z T है, एंड कोई मैट्रिक्स B है, A B C D है, A B C D इसके नंबर्स हैं, अगर आपको A माइनस B निकालना है, यानी A में से B मैट्रिक्स को माइनस करना है, तो क्या करेंगे, X Y Z T ये मैट्रिक्स A है, माइनस B लिख लेंगे,
ए बी सी डी। तो इसको माइनस करना है तो यहाँ माइनस हमने सिंबल लगा दिया है, तो x का a में माइनस हो जाएगा, x माइनस a, y का b के साथ y माइनस b, z का c के साथ z माइनस c, t का d के साथ t माइनस d। जस्ट वैसे जैसे एडिशन था वैसे सब्सट्रैक्शन है, बस यहाँ पे जहाँ हम इसको जहाँ वहाँ हम ऐड करते थे यहीं पे हम सब्सट्रैक्ट करेंगे। और कभी कभी क्या होगा, a माइनस बी और b माइनस ए आपसे पूछ लिया, तो अब सिंपल सा पहले हम b मैट्रिक्स लिखेंगे, जो भी b मैट्रिक्स होगा, b यानी a b c d, और माइनस कर देंगे किसमें, a के साथ जो लिखा हुआ a मैट्रिक्स x y z t। बस इसमें हमें थोड़ा ऑर्डर का भी ध्यान देना है कि किस में से, किस मैट्रिक्स में से किसको हमें सब्सट्रैक्ट करना है। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल देख लेते हैं, फिर बाकी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो जैसे मान लीजिए कोई मैट्रिक्स दिया है ए, मैट्रिक्स दिया है ए और इसकी वैल्यू है 2 0 3 1, और एक मैट्रिक्स यहाँ पे बी दिया हुआ है जिसकी वैल्यू है -3 1 2 4, और आपसे कह रहा है कि फाइंड ए माइनस बी एंड बी माइनस ए, दोनों निकालना है। मान लो बी में से एक को माइनस करो या फिर ए में से बी को माइनस करके बताओ क्या होगा। तो हम सबसे पहले निकाल लेते हैं ए माइनस बी, यानी ए में से बी को निकालो। तो पहले हम ए मैट्रिक्स लिख लेंगे, यानी 2 0 3 1 माइनस बी क्या हो गया, ये पूरी मैट्रिक्स लिखेंगे, माइनस यहाँ लगाएंगे, बी मैट्रिक्स को एज इट इज यहाँ लिख लेंगे, -3 1 2 4। तो भाई क्या बन जाएगा, ये यहाँ माइनस है तो 3 माइनस इसमें से माइनस हो जाएगा, 2 में से -3 माइनस हो जाएगा, यानी 2 माइनस ऑलरेडी ये वाला साइन, फिर -3 यहाँ लिखा हुआ है, 0 का किसके साथ, 1 के साथ माइनस हो जाएगा, तो 0 - 1। ऐसे ही 3 का 2 के साथ माइनस हो जाएगा, 3 - 2। ऐसे ही 1 - 4 हो जाएगा, 1 - 4 हो जाएगा। क्या वैल्यू मिल जाएगी ये, फिर ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी ये, जैसे देख लेते हैं, 2 - 3 2 माइनस ऑफ 3 1 0 0 माइनस ऑफ 1 3 3 - 2 ऑन एंड 1 - 4। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, जो आएगा आंसर 3 माइनस प्लस हो जाएगा तो ये 5, और ये 0 - 1 तो ये -1 हो जाएगा, 3 में से 2 माइनस हो जाएगा तो 1 हो जाएगा, 1 - 4 है तो -3 हो जाएगा, ये आंसर आ गया। अगर यहीं पे हम देख लेते हैं कि अगर हमें बी माइनस ए निकालना हो, बी में से ए को अगर हमें माइनस करना हो, तो हम पहले बी मैट्रिक्स लिख लेंगे। बी मैट्रिक्स हमारी क्या है, ये दिया है, -3 था, 1 था, 2 - 2 4 था, 2 4 है, ये वाली बी वाली मैट्रिक्स लिख लिया। और ए मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, ये इसको यहाँ तक ए मैट्रिक्स क्या है, 2 0 3 1 लिख लेते हैं, 2 0 3 1। इसको हम डायरेक्ट ही देख रहे हैं तो यहाँ पे हम सीधा मैट्रिक्स क्या मिल जाएगा, ये आपको -3 है, -3 - 2 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, -3 में से -2 करेंगे तो -5 हो जाएगा। 1 - 0, 1 में से 0 निकालेंगे तो 1 ही बचेगा। 2 - 3 हो जाएगा, कितनी वैल्यू इसकी, -1। 4 - 1 हो जाएगा तो ये -3 हो जाएगा। तो b माइनस ए आया -5 1 -1 -3, और a माइनस बी आया था 5 - 1 1 -3। हमने ये देखा कि a माइनस बी ये, b माइनस ये है, a माइनस बी ये है, हमने देखा कि ये दोनों बराबर नहीं हैं। तो सिंपल सी बात है कि किसमें से किसमें ऑर्डर भी मैटर करता है, a माइनस बी डज नॉट इज इक्वल टू b माइनस ए इन केस ऑफ द मैट्रिसेस। तो जिसमें से जिस मैट्रिक्स को बोला जा रहा है सब्सट्रैक्ट करने के लिए, बस सिंपल सा वही रूल है कि जैसे हम ऐड कर रहे थे उसी पोजीशंस पे हम उसको सब्सट्रैक्ट भी कर देंगे। तो एडिशन और सब्सट्रैक्शन में एक ही चीज़ याद रखना है कि पोजीशन वाइज को हम ऐड और सब्सट्रैक्ट करते हैं। जैसे रियल नंबर्स को, जनरल नंबर्स को हम ऐड करते हैं ना, 2 + 2 मान लिया 4 आ गया, ऐसे ही सेम सब रूल यहाँ पे होगा। आपसे पूछा जाता है -3 निकालिए तो -6 लिख देते हैं, 2 - 4 निकालना होता है तो -2। सब कुछ यही है मैट्रिक्स में, सब वही फॉलो होगा। बस इसमें हमें ध्यान रखना है कि उसको पोजीशंस वाइज को हमें एडिशन और सब्सट्रैक्शन करना है। पोजीशन वाइज का मतलब जैसे ये है ना, जैसे कभी मैट्रिक्स आपने जनरल फॉर्म में लिखा हो, जैसे यहाँ लिखा होता है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A33 A32
A33, इसका सिंपल से हमने 3x3 का मैट्रिक्स लिखा, तो ऐसे सारे लिखे जाएंगे। यानी पहला नंबर क्या डिनोट करता है, हम शुरू से ही बोल रहे हैं कि पहला नंबर क्या डिनोट करेगा रो, और सेकंड नंबर कॉलम। तो इसका मतलब A11 का मतलब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम की पोजीशन पे ये है 1 2, यानी फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ये आ जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ ना आप कुछ कौन सी पोजीशन पे है, थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो 1 2 3 थर्ड रो जाएंगे, सेकंड कॉलम 1 2 कॉलम ऐसे होता है 1 2, तो ये जो, तो वही चीज़ पोजीशन, इसी को बोलते हैं पोजीशनिंग। जो भी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स होते हैं वो पोजीशन वाइज ऐड और सब्सट्रैक्ट होते हैं। जैसे हम नॉर्मल नंबर्स को जोड़ते और घटाते हैं, वही तरह से मैट्रिक्स में भी रूल होते हैं, बस इसमें हमें पोजीशंस का भी ध्यान देना पड़ता है कि हमें पोजीशन वाइज को हम कैसे ऐड और सब्सट्रैक्ट करें। ओके, बस इसमें इतना ही। अभी हम बाकी और मैट्रिसेस के ऑपरेशंस हम इसी कंटिन्यूस सीरीज में देखेंगे। ओके, थैंक यू।